सामान्य अध्ययन के दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा। और इसमें जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसका एडवांस्ड विजुअल लर्निंग सीरीज होना। मतलब इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ इन सटीक तथ्यों को दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य है इन सूचनाओं का गहराई से विश्लेषण करना ताकि ये आसानी से याद रह सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। हाँ, तो मुख्य शीर्षक स्पष्ट रूप से दिया गया है, ज्ञान डायमेंशन 3D उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन। और जैसा कि हमने अभी बताया, ये एडवांस्ड विजुअल लर्निंग सीरीज का एक हिस्सा है। अब हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक प्रश्न दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? इसके जो विकल्प दिए गए हैं वे हैं क गोरखपुर, ख कन्नौज, ग बनारस या घ आगरा। और इसका सही उत्तर है ख कन्नौज। बिल्कुल। और इसकी व्याख्या भी काफी स्पष्ट रूप से दी गई है। हाँ, कन्नौज को उसके इत्र, सुगंध और ऐतिहासिक महत्ता के कारण ये नाम मिला है। और यहाँ एक मुख्य बात जिस पर जोर दिया गया है वो ये है कि ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। और इसके साथ ही ये त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र भी रहा था। खैर, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जो शूरसेन महाजनपद के बारे में है। हाँ, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध काल के दौरान शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसके विकल्प काफी दिलचस्प हैं। क कांपेल्य, ख अहिच्छत्र, ग मथुरा या घ कौशाम्बी। और सही उत्तर है ग मथुरा। बिल्कुल सही। और व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि जो हमारा आधुनिक ब्रज क्षेत्र है, हाँ, आधुनिक ब्रज क्षेत्र का हिस्सा ही शूरसेन महाजनपद था। और स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बात दी गई है। प्राचीन काल के जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 तो केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। अब भूविज्ञान से जुड़ी अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प या जिसे अंग्रेजी में आर्कियन एरा कहते हैं उसकी प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसके विकल्प हैं शिवालिक, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र। इसका सही उत्तर बुंदेलखंड है। सही कहा। और व्याख्या के अनुसार बुंदेलखंड का पठार नीस और ग्रेनाइट जैसी अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना है। हाँ, नीस, जिसे अंग्रेजी में गिनाइस कहते हैं। और इसकी मुख्य बात यह है कि ये क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जैसे कि हीरा और तांबा। अब थोड़ा विज्ञान की ओर मुड़ते हैं। अगली स्लाइड में जीव विज्ञान से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? विकल्प दिए गए हैं मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट या जिंक। और इसका सटीक उत्तर है कोबाल्ट। हाँ, और ये बहुत ही तार्किक है क्योंकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम ही साइनोकोबालामिन है। बिल्कुल, और साइनोकोबालामिन में स्पष्ट रूप से कोबाल्ट पाया जाता है, जैसा कि व्याख्या में लिखा है। और यहाँ मुख्य बात यह बताई गई है कि इसकी कमी से घातक रक्ताल्पता हो सकती है। हाँ, जिसे पर्निशियस एनीमिया भी कहा जाता है। सही। अब वापस उत्तर प्रदेश के तथ्यों पर आते हैं। अगली स्लाइड अंतरिक्ष विज्ञान और राज्य के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। हाँ, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जिसे भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? विकल्प है प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और वाराणसी। सही उत्तर है रामपुर। और व्याख्या में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह उत्तर प्रदेश की पहली नक्षत्रशाला है जो डिजिटल लेजर तकनीक पर आधारित है। बिल्कुल, और यहाँ भ्रम से बचने के लिए एक मुख्य बात दी गई है। हाँ, कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। तो दोनों अलग अलग हैं। खैर, अब अगली स्लाइड पर्यावरण से है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? इसके विकल्प हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क मैदानी इलाकों में, दलदली और वेटलैंड्स क्षेत्रों में या विंध्य के जंगलों में। सही उत्तर है दलदली क्षेत्र। हाँ, व्याख्या बताती है कि सारस को पानी वाले दलदली इलाके पसंद हैं और ये यूपी का राजकीय पक्षी है। और इसकी मुख्य बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ये बहुत ही अद्भुत तथ्य है। अब सीधे वायुमंडल की बात करते हैं जो हमारी अगली स्लाइड का विषय है। प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसके विकल्प हैं क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल यानी मेसोस्फियर और बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फियर। इसका सही उत्तर समताप मंडल है। बिल्कुल। और व्याख्या यह है कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। हाँ, यूवी किरणों को,
और यहाँ मुख्य बात ये बताई गई है कि ओजोन छिद्र का मुख्य कारण CFC गैसें हैं। अब भौतिक विज्ञान की स्लाइड पर आते हैं। यहाँ ध्वनि की गति के बारे में प्रश्न है। प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? इसके विकल्प हैं निर्वात, गैस, तरल या ठोस। सही उत्तर है ठोस यानी सॉलिड। हाँ, व्याख्या के अनुसार कण जितने पास होंगे ध्वनि उतनी ही तेज चलेगी। बिल्कुल, जैसे कि स्टील में। और यहाँ मुख्य बात ये याद रखने वाली है कि प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है। सही कहा। अब फिर से भूगोल और कृषि की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? विकल्प है चंदौली, वाराणसी, पीलीभीत और सिद्धार्थनगर। सही उत्तर चंदौली है। हाँ, क्योंकि अपनी उच्च चावल उत्पादकता के कारण चंदौली को ये उपमा दी गई है। और इसमें मुख्य बात यह है कि सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, और इसे GI टैग भी प्राप्त है। GI टैग की बात हुई है तो अगली स्लाइड भी इसी से जुड़ी है। हाँ, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसके विकल्प हैं कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर। सही उत्तर है लखनऊ। बिल्कुल। व्याख्या में बताया गया है कि ये कपड़ों पर की जाने वाली विशेष हाथ की कढ़ाई है। और ये कढ़ाई नवाबों के समय से चली आ रही है। और मुख्य बात यह है कि इसे भी भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त है। अब अगले पारंपरिक उद्योग की बात करते हैं। हाँ, अगली स्लाइड में प्रश्न है कि कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध उद्योग केंद्र कौन सा है? विकल्प है मुरादाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस और शामली। और इसका सही उत्तर फिरोजाबाद है। हाँ, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ चूड़ियों का विशाल उत्पादन होता है। और मुख्य बात यह है कि यहाँ का कांच उद्योग सदियों पुराना है। सच में। अब राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में स्थित है? हाँ, विकल्प दिए गए हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और सहारनपुर। इसका सही उत्तर है बुलंदशहर। व्याख्या के अनुसार ये यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। हाँ, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और मुख्य बात यह है कि इसकी पहली इकाई 1991 में शुरू हुई थी। अब हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलते हैं। हाँ, स्लाइड 14 का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? विकल्प जो कि एक तैरता हुआ पार्क है उसके लिए भी। और यहाँ की मुख्य बात यह है कि यहाँ संगाई पाया जाता है। हाँ, संगाई जो कि एक तैरने वाला हिरण है। यह प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर रूप है। अब हमारी अंतिम स्लाइड जीव विज्ञान से है। प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? विकल्प है गुर्दे, यकृत, फेफड़ों में या अग्न्याशय में। और इसका सही उत्तर यकृत या लिवर है। हाँ, व्याख्या बताती है कि यकृत ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलता है। और मुख्य बात यह है कि गुर्दे यानी किडनी रक्त से यूरिया को छानकर अलग करते हैं। बिल्कुल, वे इसे बनाते नहीं हैं। इस डीप डाइव के अंत में अगर हम आज के इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो ये बहुत ही विचारोत्तेजक है। बिल्कुल, अगर हम ध्यान दें तो आज की सामग्री में एक बहुत गहरा पैटर्न छिपा है। वो कैसे? देखिए, प्रकृति और शरीर दोनों में सुरक्षा के कितने अद्भुत तंत्र मौजूद हैं। जिस तरह समताप मंडल में ओजोन परत एक ढाल की तरह काम करती है। हाँ, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक उसी तरह मानव शरीर में यकृत जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलकर शरीर की रक्षा करता है। भारी वायुमंडल से लेकर हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों तक ये सुरक्षा का चक्र कितना दिलचस्प है। सच में ये अद्भुत है।